ब्रेकिंग न्यूज 8/11/2020 8 दिसंबर किसान आंदोलन भारत बंद के आह्वान पर जिला श्योपुर में पूर्ण रूप से बंद सफल रहा। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ के सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का क्षेत्र है और उन्हीं के क्षेत्र में भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। जबकि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के इस क्षेत्र के सांसद के इस मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री जी के क्षेत्र का किसान इतना दुखी हो, ये बहुत बड़ी बात है और किसानों में नाराजगी का विषय है। हमने किसानों के बीच जाकर किसान नेता हरिशंकर पालीवाल जी से चर्चा की तो उन्होंने इस किसान बिल को काला कानून बताया और शिवपुर विधायक बाबू जांडेल जी ने बताया कि इस विधेयक को लॉकडाउन में पास करने की जरूरत क्यों पड़ी तथा गिरिराज चौधरी ने किसानों की दयनीय हालत पर प्रकाश डाला और बताया कि अगर किसान को जरूरत हो तो उसे अपनी फसल को मजबूरी के समय औने पौने दामों में बेचना ही पड़ता है। शौकत उल्ला खान ने बताया कि कृषि मंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी श्योपुर में किसान बहुत दुखी हैं और बीजेपी इस बंद के विरोध में है। वरिष्ठ पत्रकार व कांग्रेसी नेता अतुल चौहान ने कृषि बिल को किसान विरोधी और अडानी अंबानी किसान के हकों में मारकर अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हक में ये कानून बनाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन के समय घर की खिड़की से बाहर देखने पर तो पहरा लगा हुआ था और इस स्थिति में इस कानून को पास करना किसानों के साथ धोखा और पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बताया गया है। आप देख रहे हैं श्योपुर से क्राइम रिपोर्टर देशराज जाट की रिपोर्ट। बताइए साहब, ये आंदोलन किस हिसाब से और क्या चल रहा है, क्या किस दिशा में इसको ले जाना चाह रहे हो और क्या आपकी मांग है और क्या मंशा है? देखिए, मांग की बात जहाँ पे है, शुरू से पूरे देश का किसान केवल ये मांग कर रहा है कि तीनों कानून जो है, एक तो ये वापस हो, दूसरा जो 70 साल से लगभग जब से देश आज़ाद हुआ है जब से किसान लूट रहा है एमएसपी को लेके। इस देश में एक माचिस है, वो भी अपनी कीमत पर बिक रही है, केवल किसान का जो अन्न है सिर्फ कोई इस कीमत पर नहीं बिक रहा। लेकिन जब 70 साल तक इस किसानों को रोते रहेंगे क्या, हम ऐसे ही रोते रहेंगे क्या? यही हमारी मांग है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले और जो एमएसपी है उसको एक गारंटी करे कि इस पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको लेके दिल्ली में पिछले 13 दिनों से शांतिप्रद आंदोलन चल रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं है। सरकार के इशारों पे कुछ लोगों ने इसे भ्रमित करने का भी प्रयास किया। खालिस्तानी पाकिस्तानी दुनिया भर के जितने भी नाम थे वो सारे इन लोगों ने हमें देने का प्रयास कर लिया है। लेकिन जहाँ गांधीवादी विचारधारा और शांति की बात आई है वहाँ सब लोग शांति से चल रहे हैं। आप भी देख रहे हैं पूरे देश में कोई घटना किसान आंदोलन को नहीं है। सरकार ने भरसक प्रयास कर लिया इसे बदनाम करने का। शांति से हम लोग चल रहे हैं और शांति से हम चलते रहेंगे जब तक इसका कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं निकल जाए। होने वाला नहीं। ये जो मंडियां बंद की और जो स्थिति आ रही है, सरकार का कहना है कि हम इन्हें किसी भी स्थिति में बंद नहीं होने देंगे। एमएसपी जो कि चालू रहेगी, इस स्थिति में बंद होने का या जो साइलो बैग है आपके, क्या ये भी इस चीज़ में आएंगे घेरे में? इसमें सबसे बड़ा तो ये है, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे उन्होंने खुद ने ही कहा था कि कानून का इसको एमएसपी को कानून का दर्जा दिया गया। तो आज वो क्यों पीछे हट रहे हैं कानून का दर्जा देने? रोज दौरान मांग रहे किसान। अटल बिहारी जी के समय आप पता कर लो, कृषि मंत्री भारत सरकार हुआ करते थे सोमपाल शास्त्री। आज वो इस कानून को इतना भयावह बता रहा है कि किसान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बाजार पे खेती करी थी, पूरी तरह किसानों को कंपनियों के अधीन, कंपनियों के नौकर बनाने का एक ये पूरा षड्यंत्र है। धीरे धीरे किसान इस तरह कंपनियों के मकर जाल में ऐसा फंस जाएगा कि वो निकल नहीं सकता और कंपनियां ही खेती करेंगी। मात्र वो मजदूर की तरह किसान खेती कर पाएगा। इनका कहना है कि किसान, सरकार का कहना है कि किसान की मर्जी है, दे या नहीं दे अपने फसल, या कंपनी को करे या खुद करे। नहीं खा देगा। मंडी तुम समाप्त कर रहे हो तो मजबूरी में आदमी देता ही है। एक उदाहरण बताऊं मैं, एक आदमी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुड़ रखा था साल भर का खाने का। उसकी लड़की के लड़का हुआ तो वो वहाँ पूरे गुड़ को जो खाने का साल भर का रखा था उसको बेच आया।
सौभाग्य से वहाँ दुर्भाग्य से उस किसान के यहाँ चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री जी खेत में खाना खाने पहुँच गए कि वो गुड़ खाएं, गुड़ तो मैंने उसको लड़की के जामने में बेच दिया। किसान की जो हालत है, फिर मजबूरी में कौन को बेचेगा? नदी में फेंकेगा। जब मंडियाँ नहीं रहेगी तो कंपनियों को बेचेगा, मजबूर कर दिया जाएगा। सही। हमारे बीच में एक किसान मौजूद है, आप बताएंगे कहाँ से हैं और कैसे आना? हम MP से हैं। हमारी मांगे जो है वो काले कानून 3 जो पास किए हैं वो रद्द होने चाहिए। और किसान 70 साल से हो रहे हैं, हमारा दाम जो है वो 800 रुपये बिक रहा है। और मक्का जो है वो 800 रुपये बिक रही है, बाजरा 700 रुपये बिक रहा है। क्या करेंगे किसान? किसानों की इतनी मिट्टी पलीत है, हद से बाजार में हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा, सब चीज़ महंगी है। तो किसानों की इतनी मिट्टी पलीत हो रही, कहीं भी बाजार में नहीं ले जा सकता, कोई लेता ही नहीं, भाव से नहीं खरीद रहे कोई भी। क्या करें? जो दिल्ली में बैठे हैं हमारे लोग, वो किसान 2-2 महीने हो चले उनको, पंजाब में बैठे रहे, पहले दिल्ली में आके बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं है। हम ही तो काश्तकार है, काश्तकार में तो सुनाई करनी चाहिए। बॉर्डर पे नौजवान यहाँ किसान, तो वो यारी मिट्टी पलीत हो रही दोनों की हमारी। वो वहाँ मर रहे हैं, हम यहाँ मर रहे हैं, और ये मजे ले रहे हैं, सब नेता लोग सब मजे ले रहे हैं। हम क्या करें बताओ? आपका नाम और आपका पद बताएं। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ का जिले का महामंत्री हूँ कांग्रेस का। लेकिन जो है शौकतुल्ला खान मेरा नाम है, पूर्व पार्षद हूँ, कांग्रेस में पार्षद का नेता रहा। अब मेरा अर्ज करना ये है आपसे कि तमाम जो है श्योपुर के जितने भी किसान संगठन है और पूरे किसानों को यहाँ के जितने भी राजनीतिक संगठन है, उन्होंने इनके नेतृत्व में पालीवाल जी के पूरा सहयोग दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से श्योपुर पूरी तरीके से 100% बंद रहा, उसमें व्यापारियों ने भी सहयोग किया है। और चूंकि खास बात यह है कि श्योपुर और मुरैना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जनता इस कदर तरसते भाजपा सरकार से, और आज जो है उन्होंने पूरी तरीके से इसमें सहयोग किया और आप लोगों का भी जो है इसमें भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जय। किसान आंदोलन जो भारत बंद का चल रहा है, इसमें आपकी क्या क्या मांगे और क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो जो भारत बंद को सभी किसान भाइयों और सभी व्यापार महासंघ को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसान संगठन के आह्वान को आज सफल बनाया, और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जो काला कानून लाया है नरेंद्र मोदी के बाद में, इसका सबसे बड़ा अपराधी व्यक्ति है कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका ये गृह जिला है। तो श्योपुर बंद होना एक ऐतिहासिक पूरे देश में संदेश श्योपुर का जाएगा कि कृषि मंत्री के क्षेत्र में उस काले कानून के खिलाफ में आज श्योपुर बंद है। आगे क्या अपेक्षा है कि क्या क्या चाहते हैं आप? इसमें हमारी ये मांग है कि ये काला कानून जो लाए हैं, तो सबसे पहले तो मैं भाजपा से स्टार्ट होता हूँ। उनका एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर का भारतीय किसान संघ, वो यो कह रहा था 2 दिन पहले, आज तो वो विरोध में आ गया कि हमसे इस कानून की नहीं पूछी। तो वो पहले तो ये भारत सरकार ये बताया कि कौन से किसान संगठनों ने ये कानून की मांग करी थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा। किसान को यह आशंका है कि मंडी समाप्त होने के बाद हम मंडी के बाहर माल बेचेंगे तो हमें MSP नहीं मिल पाएगी। किसान MSP को चाह रहा है कि उस बिल में 2 लाइन बढ़ा दो कि MSP से नीचे अगर मंडी के अंदर और मंडी के बाहर भी बिके, हम बेचने को तैयार है, लेकिन हमें MSP का लाभ मिले। सरकार कह रही है कि मंडियां तो चालू रखनी है, कोई MSP कभी हटाई नहीं जाएगी। मंडियां जब वो BSNL उनने समाप्त नहीं किया, लेकिन जियो इस तरीके से चलाया कि आज BSNL समाप्त, तो मंडियां ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ये 4-5 साल बाद ये अडानी अंबानियों को मंडियां लीज पे दे दी जाएगी इसके साथ। हमारे यहाँ किसानों के बीच में हमारे शहर श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल जी यहाँ किसानों के बीच आए हुए हैं और हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं। आप समर्थन में है किसानों के और क्या क्या है? आज पूरा भारत, पूरा देश बंद है। केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय मोदी जी ने किसान बिल लागू किया। ये किसान के लिए बहुत बड़ा घातक है। धान
कभी 5,000 रुपये कुंटल बिकता था, आज 1100-1200 रुपये कुंटल बिक रहा है। कभी डीजल 4-5 रुपये लीटर बिकता था, आज 90-95 लीटर बिक रहा है। किसान आज के 20 साल पहले जो 1 एकड़ में 4 या 3,000 का खर्चा होता था, आज एकड़ में 25,000 का खर्चा हो रहा है। तो कृषि किसान इतना हताश हो चुके हैं कि जैसे देश ये गुलाम था भारत, इसमें अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने ऐसे सिस्टम अपनाया था और इस देश पे राज किया और भाईचारा को बंटवा दिया गया, राजा महाराजा को लड़ा के। और यही मोदी जी की स्कूल की पढ़ाई है, अमित जी की और उसकी, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, इसके बाद में वो कुछ नहीं जानता है कि किसान क्या है, क्योंकि खुद ने। यहाँ हम आए हैं किसान के बहुत पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे हरिशंकर जी पालीवाल जी से यहाँ बात करते हैं। क्या आगे आपने ये जो किसान आंदोलन और जो भारत बंद के आह्वान में आप चले हैं, तो किस आधार पे चले और क्या क्या है? पूरे देश का किसान आज एमएसपी को लेकर के परेशान है। देश भर के किसानों की तमाम फसलों में से कुछ गिनी चुनी 23 फसलों के मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और आज वो सरकार के द्वारा निर्धारित दरें भी किसानों को नहीं मिल पा रही। पूरे देश में किसान आंदोलन खड़ा हुआ है और ये आंदोलन परिणाम की तरफ जाने वाला है। उसी के तारतम्य में समस्त किसान संगठनों ने आज श्योपुर जिले के बंद का आह्वान किया है और उसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक श्योपुर बंद रहा है। इसमें सभी का धन्यवाद है और पुरजोर मांग यह है कि किसानों की किसी भी फसल को एमएसपी से नीचे खरीद की उसकी गारंटी होनी चाहिए कि उस पर उससे नीचे खरीद की व्यवस्था, नीचे का भाव नहीं होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ बैठे हैं हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पीपी सिंह जी सोई वाले, उनसे भी बात करते हैं। बताएं भाई साहब, इसमें क्या क्या आंदोलन में आपका सहयोग है और क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या सरकार से आपकी मांगे हैं? सरकार से हमारी मांग है कि मोदी जी की सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं, जो 3 काले कानून किसानों के विरोध में जो पारित किए हैं, उन कानूनों को वापस ले और एमएसपी के समर्थन मूल्य में ही किसानों का जो है गेहूँ धान जितनी भी फसल के उत्पादन है उनको खरीदा जाए। और अब हमारे जो किसानों के द्वारा पूरे देश के अंदर तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए आज भारत बंद का आह्वान किया गया। उसमें श्योपुर जिले के समस्त संगठन, किसान संगठनों की ओर से समस्त राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस को छोड़ के सारी पार्टियां और सारे व्यापार संघ वगैरह ने समर्थन दिया। उसी समर्थन के तारतम्य में जो आज श्योपुर पूर्णतः सफल रहा, पूर्णतः बंद रहा। यानी कि आपका कहना है कि बीजेपी और बजरंग दल का आपका इसमें समर्थन नहीं है? हाँ, नहीं है साहब। उन्होंने तो खुलेआम घोषणा की है कि हम कोई समर्थन नहीं करेंगे किसान का। अच्छा, किसान विरोधी पार्टी मानी जाएगी? किसान विरोधी पार्टी। यहाँ हम इनसे भी मिलते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या मानना है? भाई श्योपुर जिले के अंदर आज मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐतिहासिक बंद हुआ, 100% बाजार बंद है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों ने भी किसानों का सहयोग किया है और शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें जनता ने भी पूर्ण सहयोग दिया है, अपने व्यापारियों ने, सब लोगों ने अपनी मर्जी से बंद किया। और हमारे जो इनके पालीवाल जी के नेतृत्व में तमाम दल जो है एकत्रित हो गए और उन्होंने जो है, चूँकि ये श्योपुर जो है और मुरैना ये आप यहाँ किसानों के समर्थन में आए हैं और आपके सांसद जी हैं जो कि कृषि मंत्री भी हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है और क्या ख्याल है और क्या उनसे चाहते हैं? ये आज पूरा देश का किसान लगातार 3-4 महीने से आंदोलन होते, पंजाब हरियाणा में पहले आंदोलन चला, उसके बाद पूरे देश में ये फैला। और आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में जब इतनी विराट सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तब घर बार छोड़ करके लाखों लाख किसान
दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि वो अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं और यहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं, जैसा आपने कहा, उनकी सरकार इस बात से डिगने को तैयार नहीं है कि वो अपने जो हक मांग रहे हैं उस हक को वो दे नहीं रहे हैं। और जैसा आपने कहा है कि कृषि मंत्री का क्षेत्र है, तो हम जब सुबह निकले थे, आज कांग्रेस जन भी किसान संगठनों के समर्थन में निकले हैं और लगातार हमने ये वाली बात नरेंद्र तोमर जी के विरोध में, नरेंद्र तोमर जी के खिलाफ में लगातार नारेबाजी करी है। और हम इस बात की मांग करते हैं कि उनका संसदीय क्षेत्र है, देश उनकी तरफ देख रहा है। श्योपुर और मुरैना के सांसद हैं वो, पूरे देश के लाखों करोड़ों किसान सड़कों पर हैं, लगातार निगाहें रखे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र तोमर जी भी लगातार उनको टहला रहे हैं, लगातार उनके हकों को मार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी उनके हकों को मार रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरा कानून पूंजीपतियों, अडानी और अंबानियों के लिए बनाया गया है, जो इस देश के किसानों पर कब्जा करना चाहते हैं। वापस जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, 200 वर्ष जो अंग्रेजों ने राज किया था, इस तरह का शासन फिर ला करके पूरे देश के किसानों को गिरवी उनके अडानी और अंबानी के पास पूंजीपतियों के पास रखना चाहते हैं। इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी किसानों के पीछे खड़ी है और किसान संगठन जहां भी कहेंगे हम आधी रात को उनके संघर्ष के लिए तैयार हैं और इस हक को उनके दिला करके रहेंगे उनके साथ, उनके समर्थन में। जहां भी उनको जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी पूरे साथ उनके साथ ताकत के साथ। इसमें किसानों की जो मांगे हैं और सरकार इसको कानून को रद्द करने की जो बात कर रही है कि कानून को रद्द नहीं करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे। देखिए, आप और पूछ रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे लगातार इस कानून के अंदर जब पूरे देश में कोरोना फैल रहा है, पूरे दुनिया में फैल रहा है, जब पूरे देश दुनिया में एक ही बात हो रही है कोरोना की, उस बीच में चोरी छुपे इस कानून को, जहां पर आदमी घर के बाहर खिड़कियों पे तो पहरा है, पूरे देश में लाठी बरसा रहे हैं पुलिस वालों से कर्फ्यू लगा करके, और चोरी छुपे इस कानून को बना करके पूंजीपतियों का रास्ता साफ कर रहे हैं, तो साफ दिखाई देता है कि इस पूरे कानून के अंदर चोरी है। पूरी कहना चाहिए गलत धारणा से बनाया गया है मोदी और नरेंद्र तोमर जी की सरकार द्वारा। तो निश्चित रूप से इस हक के लिए जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और इस पूरे कानून के अंदर विरोधाभास से इस पूरे कानून को रद्द करने की हम मांग करते हैं और किसान जो चाहते हैं उनके साथ में उस कानून को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार लागू करे। जिस तरह का किसान चाहता है आने वाले समय में उनको भ्रष्टियों को दूर करने के बाद में इसको पूरा खत्म करना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।